तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि महमूद खान अशरफजई के अपोजिशन लीडर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम की जरूरत है। वो पहले भी हमारे लीडर थे, आज भी हमारे लीडर हैं। कि उनके मुकर्रर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी हमारे लीडर थे, वो आज भी लीडर है। इमरान खान साहब का हुक्म आ चुका था। ये एक आइन की जरूरत है, ये निजाम की अपनी जरूरत है। कोई उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज को फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी अपनी जरूरत थी, निजाम की जरूरत थी। हमारे तो लीडर थे, हम तो बदस्तूर मीटिंग्स कर रहे थे, जिनकी सरबराही वो कर रहे थे। तो इसलिए इस निजाम को जरूरत थी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मौजूद हो। उधर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि सजा याफ्ता शख्स मुल्क की सियासत नहीं चला सकता। ऑपोजिशन हर मामले में कहती है कि बानी से मुशावरत करनी है। इनको समझाना चाहिए कि सियासी मामलात का तरीक़ेकार होता है। तो मुज़ाकरात की ऑप्शन जिस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया था, उस दिन भी उन्होंने बात की। किसी एक शख्स की या चंद अफराद की रिहाई अपनी जगह पे, कन्विक्टेड शख्स को जेल में रखा इसलिए जाता है कि कानून इजाज़त नहीं देता कि वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ सियासी और कानूनी मामलात हैं वो करें। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, कानून भी यही है कि कन्विक्टेड शख्स मुल्क की सियासत नहीं चलाता। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती पर हसीना ने कोट लखपत ने महमूद खान अशरफजई को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस उम्मीद का इजहार भी किया कि मुल्क को इस बहरानी सूरत हाल से निकालने के लिए वसीतर मुशावरत करेंगे। जबकि अशरफजई सह रोज़ा गोल मेज कॉन्फ्रेंस करने की तजवीज़ भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं कि हम चाहते हैं मामलात खुश असलूबी से हल हों, लेकिन अगर फैसला सड़कों पर करना है तो हर चौक डी चौक होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया सर। अभी तो कुछ दिन हुए, 2-3 दिन भी नहीं हुए तो आपने वो पेशगोई करना शुरू कर दी कि ये रोमांस है जी, ये तो छोटी ईद तक भी नहीं चलेगा। पहले रास्ता रोकी रखा इतनी देर, अब फिर जब वो आई गए हैं खुदा खुदा करके तो पहले कहा गया जी कि नवाज शरीफ साहब ने लगवाए हैं। अब कॉलम्स आना शुरू हो गए हैं कि अगर गवर्नमेंट ने महमूद खान अशरफजई साहब के साथ अपना बहुत सारा रोमांस बढ़ाया और गुफ्तगू बहुत आगे गड़ी लेके गए तो फिर बहुत सारे हलकों में इसकी तशवीश बढ़ सकती है। बहुत सारे मामलात जो हैं वो बंद गली में जा सकते हैं। ये क्या हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फहद साहब। देखें, इमरान खान की, मैं आपको आपके सवाल का पूरा जवाब देता हूँ। इमरान साहब जो है उनकी जिंदगी में उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ये महमूद खान अशरफजई साहब को भी मालूम है कि वो उनके मंजूर नज़र क्यों हुए। उन्होंने एक ऐसा बंदा नॉमिनेट किया जिसकी पहचान ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और इमरान खान हस्ब ज़रूरत एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं। और अदरवाइज उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपको पता ही है कि वो तो उनके नज़दीक हाइब्रिड जमहूरियत क्या तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट क्या, उसके लिए हलाल हराम में कोई वो फर्क नहीं है। वो आप ही का स्टेटमेंट था जिसमें आप कह रहे हैं कि दाएं में वो कोई फैज मिले तो बाएं में बाजवा साहब मिले, कोई साकिब साहब की बात भी आपने जी ऐसा ही है। वो किसी अपने जो यू टर्न वाला चौक है वो उस पर खड़े हैं और इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं से बाजवा नजर आ जाए, कोई नए शक्ल में कोई फैज मिल जाए, किसी नए लिबास में उनको साकिब निसार मिल जाए, तो वो यूं करके जो है तो उनकी सारी सिविल नहीं सुपरमेसी सर, की बाजवा वो साहब आपके बड़े छड़ी। मेहरबान हैं। आप बाजवा साहब का तज़किरा इस तरह ना किया करें। आपके बड़े हमारे क्या मेहरबान हैं मेहरबान सर। है, हमारे क्या मेहरबान है। हमारी मेहरबानी तो ये थी कि मियाँ हमने साहब को उसको बाहर भेजा सर, फिर एक्सटेंशन के लिए वोट दिया, फिर मियाँ हमने साहब ने इधर आर्मी हलफ लिया चीफ लोगों वो से, वो इधर वो आके फिर वो बड़ा सर, वो बड़ी अलग मेहरबानी है वो आप। वो एक अलग बात है। अच्छा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जी कि तो उनका ये ख्याल था कि हम महमूद खान अशरफजई को हम अपोजिशन लीडर नहीं बनाएंगे। अब हमने ठीक बना दिया है। ठीक। अब आप देख लें कि जिस दिन से उनकी नोटिफिकेशन हो गई है उनकी काउंटडाउन शुरू हो गई है। बड़ी मुश्किल से ये कोई 2 महीने अगर निकाल ले तो ये बड़ा अच्छा ही होगा। वो अलग बात है कि वो हटते या नहीं हटते, लेकिन इमरान साहब की तरफ से इन पे जो है लाल कांटा लग जाएगा। नहीं तो इसमें अच्छा, देखें, आपने वो नवाज शरीफ साहब की इंटरवेंशन के ज़रिए महमूद खान अशरफजई साहब अगर आ गए हैं तो फिर उसी इंटरवेंशन के ज़रिए कोई थोड़े नॉर्मलाइज भी कीजिए। बैरिस्टर अली ज़फ़र जाके मिल लिया करें, बाकी लोग मिल लिया करें, कोई रास्ते नॉर्मलाइज करें, टेम्परेचर को नॉर्मल करें मुल्क के हालात, ताकि बेहतरी की तरफ जाएँ। सारे सारे लोग बैठेंगे आपस में मिल के तो मुल्क का ही भला होगा, बेहतरी होगी। क्या हर्ज है इन बातों में? लड़ाई कोई झगड़े में क्या मसला रखा है? नहीं है, कोई मसला नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो आपको पता है, हुकूमत तो अपोजिशन का काम होता है सिचुएशन क्रिएट करना।
हुकूमत का काम है सिचुएशन को डिफ्यूज करना। बट व्हेन इट कम्स टू पीटीआई थिंग, इवन पीटीआई के जो लोग हैं वो फिर भी बड़े दे आर क्वाइट रीजनेबल, लेकिन उन बेचारों को वो एक बोटी के लिए और या अपनी एक सीट के लिए बैठे हुए हैं, और अपनी मतलब मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में इतनी जगह नहीं है कि सारी पीटीआई को हम अपनी जगह पे अपनी पार्टियों में अकोमोडेट कर लें, वरना अदरवाइज ये सब लोग उसको छोड़ के हमारे पास भी आ जाते, कुछ पीपल्स पार्टी में चले, कुछ जेयूआई में चले जाते। हर बंदे के पास जो है अपनी एक टीम मौजूद है। अब इमरान साहब के पास तो यही टीम है, और इमरान जो है वो, आप देख लें कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसकी पार्टी का भी वोट होता है, उसके कैंडिडेट का भी वोट होता है। इधर जो है, इधर सारे ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सारे के सारे सिर्फ महज नग हैं। अगर इमरान खान की एंटी एस्टेब्लिशमेंट और ये जो शरारत वाला बयानिया है, ये दिखावे वाला जो बयानिया है, मतलब लाइक जो माजी में वो कहते थे 50 लाख घर एक बड़ा नारा था, नया पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नारा था, मदीने की रियासत सबसे बड़ा नारा था, इनकलाब एक ऐसा नारा था जो मेरे ख्याल में फाद साहब, जिसने अगर मुझे भी फैसिनेट किया हो, अट्रैक्ट किया हो, आपको भी फैसिनेट करता होगा। तो ये सारी बातें वो करते हैं, लेकिन कर वो ऑन ऑन ग्राउंड डिलीवरी उसकी है ही नहीं। तो इन सारी बातों की वजह से इमरान खुद, उसका जो जहन जितना नेगेटिव चलता है, आई विश ये पॉजिटिव चलता, तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात, बातचीत और उसका हल निकालना मसाइल का, इट्स अ गेम ऑफ फ्यू मिनट्स, बट ही इज नॉट द नहीं, स्टफ। वो ये फ्यू मिनट्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये बात फिर बहुत दूर तक चले जानी है। आप किस तरह के हिंट्स आज दे रहे हैं, अब क्या करूं, मुझे वो खुद बताइए। आप कह रहे हैं चंद सेकंड्स लगते हैं, आप मुज़ाकरात की मेज पे बैठ जाते हैं। ऐसा ही है। मुज़ाकरात की मेज पे बैठने के लिए चंद सेकंड लगते हैं, और मसाइल का हल जो है वो उससे ज्यादा कम वक्त लेता है, लेकिन उसके लिए कोई पॉजिटिव जहन भी चाहिए, विच आई थिंक कि इमरान खान साहब में 100% सारी नेगेटिविटी और वायरस टाइप की चीजें भरी हुई हैं। दूसरा दूसरा मैं आपसे उनमें ये भी कोई जानना चाह रहा हूँ पॉजिटिव खान साहब। एनर्जी ने, खान साहब, पॉजिटिव एनर्जी कोई ये नहीं। महमूद खान साहब को गवर्नमेंट जो है, हम्म, गवर्नमेंट उनको यकदम कई दफ़ा गवर्नमेंट ऐसे फैसले करती है कि बाद में फिर वो भुगतने भी पड़ जाते हैं, जारी बात है। इस पे तो हम्म, तारीख है पूरी, बहुत सारे ऐसे हम्म, आपके आपके कायद की तरफ से बहुत सारे ऐसे फैसले हुए कि बाद में फिर भुगतने पड़े। मैं ये हम्म। पूछना सिंपल चाह रहा हूँ, किसी भी तफसील में जाए हुए या सिंगल आउट कोई वाकया डिस्कस हमने किए तो बगैर, हमने तो साकिब निसार को भी भुगता है। कुछ कुछ मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अभी महमूद खान साहब अपने मसल्स निकाल लिए और गवर्नमेंट को सीधे हो गए और आप सबको आगे लगा लिया, और बड़े आदमी हैं, तारीखी शख्सियत हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर किधर जाएंगे, फिर वो सारे मामला धरे धरे रह जाएंगे? खौफ नहीं आपको महसूस होता महमूद साहब से? देखिए, महमूद खान साहब अगर इंडिविजुअली वो किसी पोजीशन पे खड़े होते तो वो ज्यादा खतरनाक थे। अब वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉट के ऊपर अगर खड़े होकर बात करेंगे, तो उनकी गिनती जो है वो पीटीआई में से होगी। उनको हिसाब, उनको उस नजर से देखा जाएगा जिस नजर से पीटीआई को देखा जाता है। अब इसका अंदाजा आप भी लगा लें और महमूद खान चिकज़ई साहब खुद भी लगा लें कि उन्होंने अपनी कद काट में इनकी संगत में कितना इजाफा किया है। बहरहाल उनका नोटिफिकेशन जिस तरह हुआ है, उसके बारे में कहानियां बड़ी मशहूर हो है। अगर मतलब इसमें कोई इंटरवेंशन ना होती तो शायद ये नोटिफिकेशन बहुत भी